आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में टोटल कितने एंट्स होंगे? आप चाहे जितना भी एस्टिमेट कर ले, असली नंबर उससे कहीं हजार गुना ज़्यादा होगा। आज के टाइम पे साइंटिस्ट मानते हैं कि दुनिया में टोटल 10 क्वाड्रिलियंस एंट्स हैं, मतलब 10,000 ट्रिलियन एंट्स, जो इंसानों से 6 गुना ज़्यादा बड़ी और 1.5 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है नंबर में। और अगर इनका टोटल वेट देखा जाए तो इनका वेट टोटल ह्यूमैनिटी के कंबाइंड वेट से भी ज़्यादा है। पर इनकी नंबर ही नहीं, एंट्स की दुनिया की स्ट्रक्चर भी एक अलग ही मिस्ट्री है। ये एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है जो हर कॉन्टिनेंट पे मौजूद है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। इनके हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग रोल होता है, एक खास ड्यूटी जो कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। एंट्स का एवोल्यूशन आज से करीब 110 से लेके 130 मिलियन साल पहले हुआ था लॉरसिया सुपर कॉन्टिनेंट पे, जब इस धरती पे क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था, जब इस धरती पे डायनासोर्स का राज था। जब एस्ट्रॉयड ने इस पृथ्वी से सब कुछ मिटा दिया, तब भी ये चींटियां ही थी जो टिकी रही। साइंटिस्ट मानते हैं कि इनका एंसेस्टर वास्प से आया है, जो धीरे धीरे इवॉल्व होके आज की एंट स्पीशीज बन गई है। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो बस सरवाइव ही नहीं करती, बल्कि हर एनवायरनमेंट में अपने रूल एस्टैब्लिश करती है। वो चाहे घना जंगल हो या रेतीला रेगिस्तान, वो चाहे पहाड़ की ऊंचाइयों में भी हो या फिर समंदर के नीचे। मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जो पानी के नीचे एग्जिस्ट करती है। एंट्स की इंटेलिजेंस की एक बड़ा प्रूफ ये भी है कि वो अपने टेरिटरी को मार्क करके रखते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपनी कॉलोनीज एक्सपैंड करती हैं। जैसे एक एम्पायर ग्रो होता है, हर एक एंट का एक स्ट्रक्चर्ड पर्पस होता है और ये बस सर्वाइवल नहीं, डोमिनेंस के लिए भी काम करते हैं। ये दुनिया का एक ऐसा हिडन एम्पायर है जो इंसानों के साथ साथ पैरेलली चला आ रहा है सदियों से, लेकिन हम कभी इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन एक छोटी सी चींटी भी एक बहुत बड़े एम्पायर का एक छोटा सा सिपाही है। हर एंट कॉलोनी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को फॉलो करता है, और इस स्ट्रक्चर के बिना पूरे कॉलोनी का एग्जिस्टेंस ही मुश्किल हो जाता है। अब आती है क्वीन। हर कॉलोनी का मेन फोकस एक क्वीन एंट होती है जो हर दिन हजारों की तादाद में अंडे देती है। क्वीन के अलावा उस कॉलोनी का एग्जिस्टेंस नामुमकिन है, और ये क्वीन ही होती है जो एक कॉलोनी की फाउंडर और बैकबोन होती है। क्वीन एक फेरोमोन कंट्रोल सिस्टम से पूरे कॉलोनी को कंट्रोल करती है। वर्कर एंट्स। किसी भी कॉलोनी में मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा वर्कर एंट्स को ही पाया जाता है। ये फूड गैदर्स करने, टनल बनाने, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने और अंडों की देखभाल करने में सबसे ज्यादा काम आते हैं ये वर्कर एंट्स। और एक तरह से देखा जाए तो इन वर्कर एंट्स के बिना ये कॉलोनी का सर्वाइवल भी इम्पॉसिबल है। सोल्जर एंट्स। हर कॉलोनी का एक अपना सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम होता है जो सोल्जर एंट्स संभालती है। ये बहुत बड़े और पावरफुल होते हैं, और कॉलोनी के एनिमी एंट्स का या फिर प्रेडिएटर्स का जो हमला होता है वो यही एंट होते हैं जो लड़ते हैं और उन्हें रोकते हैं। ये कॉलोनी का अपना मिलिट्री फोर्स है जो कॉलोनी का रक्षा करती है, और कॉलोनी के मिलिट्री फोर्स होते हैं जो वॉर लड़ते हैं और अपनी टेरिटरी को बचा के रखते हैं। नर्स एंट। हर कॉलोनी में यंग जो लार्वा होता है, जो अंडे होते हैं, उनके देखभाल के लिए एक अलग तरीके का एंट होता है जिन्हें नर्स एंट बुलाया जाता है। ये उन्हें फीड कराती है, प्रोटेक्ट करती है और साफ सुथरा रखती है जब तक के छोटे लार्वा से एंट बड़े नहीं हो जाते। आर्किटेक्ट एंट्स। कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक अलग आर्किटेक्चर एंट रहता है हर कॉलोनी में। एक नहीं, मतलब बहुत रहते हैं एक तरीके का एंट, आर्किटेक्चर एंट। ये कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड टनल्स, वेंटिलेशंस और इमरजेंसी एस्केप रूट प्लान करने में मास्टर होते हैं। फॉरेजर एंट। फॉरेजर एंट्स वो एंट्स होते हैं जो खाना ढूंढने के बाद कॉलोनी में आके इन्फॉर्म करते हैं कि खाना कहाँ पे है, ताकि जो नॉर्मल वर्कर एंट्स हैं वो जाके वो खाना ले आए। ये खाना बेसिकली ढूंढते हैं। ये एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम की तरह काम करते हैं जो नए फूड सोर्स को ट्रैक करने और डेंजरस रूट्स नेविगेट करने में माहिर होते हैं। एंड्स
सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी ही नहीं चलाते, बल्कि वो नेचर के असली फार्मर और इंजीनियर्स हैं। क्योंकि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो बस सर्वाइव ही नहीं करती, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी करती है। और फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री जैसी एडवांस टेक्निक को भी इन्होंने मास्टर कर लिया है। अब आते हैं इनकी एग्रीकल्चर पे। एंट की स्पीशीज में फार्मिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। ये छोटी छोटी पत्तियों को काट के अपनी कॉलोनीज में ले जाती है और ये पत्तियों को फंगस फार्म में बदल देती है, जिसमें एक खास तरीके का फंगस ग्रो होता है और जो इनके लिए फूड सोर्स का काम करता है। ये फार्मिंग सिस्टम इतना एडवांस है कि ये क्रॉप रोटेशन और डिजीज कंट्रोल भी मेंटेन करते हैं। और इनके पास मतलब एंट्स के पास अपना खुद का डेयरी फार्म भी है। आपने फार्मर्स को गाय और भैंसों का दूध निकालते तो देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये एंट्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये एफिड्स नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया को पालते हैं जो एक हनी ड्यू नेक्टर रिलीज करता है, जो उनके लिए प्रोटीन का सोर्स होता है। एंट्स इन एफिड्स को प्रोटेक्ट करती है और इनके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है, जिससे कि इनका नेक्टर प्रोडक्शन बढ़ता रहे और स्टेबलाइज रहे। ये रिलेशनशिप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं एंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एंट्स सिर्फ फूड कलेक्ट नहीं करती, वो अंडरग्राउंड सिटीज और अंडरग्राउंड टनल बनाने में भी एक्सपर्ट है। ये अपने कॉलोनीज में मॉइस्चर कंट्रोल और एयर वेंटिलेशन का भी ध्यान रखते हैं। और कुछ स्पीशीज तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टनल को मल्टी लेवल अपार्टमेंट जैसा डिजाइन करते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शंस जैसे फूड स्टोरेज, नर्सरीज और रेस्टिंग चेम्बर का भी जगह होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये हाईवेज और ट्रैफिक सिस्टम भी डेवलप कर चुके हैं, जिसमें फॉरेजर एंट्स और सोल्जर एंट्स के लिए अलग अलग पाथ डिफाइन होते हैं। एंट्स की ये स्किल्स दिखा दी है कि ये सिर्फ एक सिंपल इंसेक्ट्स नहीं, बल्कि ये नेचर के मोस्ट एडवांस्ड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स हैं। ये अपनी छोटी सी दुनिया में इतना सब कुछ कर पाते हैं जो इंसानी सिविलाइजेशन से बहुत सिमिलर है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। अगर आप ये सोचते हैं कि बस इंसान ही है जो रिसोर्सफुल और स्मार्ट है, तो एक बार एंट्स के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करें। ये एक ऐसा छुपा हुआ एडवांस सिविलाइजेशन है जो हम इंसानों के सिविलाइजेशन से भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा, हर एंट कॉलोनी में एक क्वीन होती है जो पॉपुलेशन कंट्रोल करती है, और वर्कर एंट्स जो कंस्ट्रक्शन एंड फूड मैनेजमेंट में मदद करती है, मतलब फूड कलेक्टिंग में। और सोल्जर एंट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। और फॉरेजर एंट्स रिसोर्स का पता लगाते हैं और नए नए रास्ते ढूंढते हैं। अब आते हैं एंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम पे। एंट्स दरअसल फेरोमोन का यूज करके कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन करती है। ये सिग्नल्स एक सोशल मीडिया नेटवर्क के जैसे काम करता है, जो फूड, डेंजर और कॉलोनी मैनेजमेंट को सिग्नल्स देते हैं। ये टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं एंट्स की वॉरफेयर और डिफेंस स्ट्रेटेजीज पे। सोल्जर एंट्स अपने टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, जैसे एक आर्मी अपनी बॉर्डर को डिफेंड करते हैं। ये इन्वेजन और काउंटर स्ट्राइक भी प्लान करती है अगर दूसरी एंट की कॉलोनीज इनके टेरिटरी में इंटरफेयर करे। कुछ एंट की स्पीशीज केमिकल वॉरफेयर भी यूज करती है, जिसमें वेनम एंड टॉक्सिक जहर का इस्तेमाल होता है जो एंट प्रोड्यूस करते हैं। एंट्स की खास बात यह है कि ये लगभग हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं खुद को, चाहे वो जंगल हो, रेगिस्तान हो, पहाड़ हो या फिर हो नदी। तो एक तरह से ये नेचर के सबसे डेडलीस्ट वॉरियर्स हैं। लेकिन कोई कितना भी ताकतवर हो, सबका एक न एक कमजोरी होता ही होता है। और अब हम बात करेंगे एंट्स की कमजोरियों पे। डेथ सर्कल। एंट का फेरोमोन ट्रेल उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो अपने फेरोमोन्स की वजह से ही ये पता लगा पाते हैं कि किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है। पर कभी कभी ये उनके लिए एक मौत का जाल भी बन जाता है। जब कोई फॉरेजर एंट एक फेरोमोन ट्रेल छोड़ता है तो दूसरी एंट्स उसको फॉलो करती है। लेकिन अगर बाई चांस कोई लूप क्रिएट हो गया तो एंट्स एक एंडलेस डेथ स्पाइरल में फंस जाते हैं। वो एक ही जगह गोल 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 घूमते ही रहते हैं। ये एक ऐसा टेरिफाइंग सीन है जहां हजारों एंट बिना सोचे समझे एक सर्कल में घूमती रहती है, जब तक वो एग्जॉस्टेंस और थकान की वजह से मर नहीं जाती। मतलब सोचिए, 1000 चींटियां एक सर्कल में घूमती जा रही है और तब तक घूम रही है जब तक वो थक हार के मर नहीं जाती। और इसे ही कहा जाता है एंट्स का डेथ स्पाइरल। और ये एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रैप है जो बस एंट में ही देखा जाता है।
अब बात करते हैं एंड्स की दूसरी कमजोरी पे, ज़ॉम्बी फंगस। ये एक और टेरिफाइंग फिनोमेना है नेचर में जो कॉर्डाइसेप्स फंगस के अटैक से होता है। ये एक ऐसी टेरिफाइंग फंगस है जो एंट की बॉडी में घुस जाते हैं और उनके ब्रेन को कब्जा कर लेते हैं, और उस फंगस से इन्फेक्टेड एंट एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाता है और उस फंगस के टोटल कंट्रोल में आ जाती है। जैसे कि आपने ज़ॉम्बी मूवीज़ में देखा ही होगा कि किस तरह से एक इंसान एक वायरस के चपेट में आ जाता है और उसके पास कोई भी होश नहीं रहता, उसे बस खाना चाहिए। कुछ ऐसा ही होता है एंट के साथ, और वो एंट के दिमाग में रहने वाला फंगस एंट को फोर्स करता है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाए जहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि वो जो फंगस है उसके ब्रेन में वो इवॉल्व हो सके, वो ज़्यादा बढ़ सके। और धीरे ही धीरे देखते देखते वो फंगस एंट की सारी बॉडी में फैल जाता है और उसको अंदर से खाने लगता है। और जब वो फंगस एंट की बॉडी में फुल्ली मैच्योर हो जाता है, फुल्ली कब्जा कर लेता है, तब वो उस एंट के सिर के अंदर से एक स्प्राउट निकलता है बाहर की तरफ, ताकि उस एंट के आसपास में कांटेक्ट में जो दूसरे एंट्स हैं उसमें भी वो फैल सके। और देखते ही देखते एक एंट से पूरे कॉलोनी में वो फंगस फैल जाता है और हर एंट के अंदर वो फंगस अपना घर बना लेता है। जैसे ज़ॉम्बी मूवीज़ में एक ज़ॉम्बी से कई ज़ॉम्बी बन जाते हैं, मतलब उसके कांटेक्ट में जो भी आता है वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो एंट के केस में भी वही होता है। असल में ये ज़ॉम्बी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं से वो एंट से ही आया है। ये एक नाइटमेयर सिनारियो जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से रियल है। ये कॉर्डाइसेप्स फंगस ने एंट्स के खिलाफ एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया है, जो दुनिया में हर एंट कॉलोनी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनती जा रही है। सोचिए अगर ऐसा एक फंगस इवॉल्व हो जाए, लेकिन ये फंगस हम इंसानों को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एंट्स के मुकाबले बहुत ही एडवांस है। लेकिन सोचिए अगर ये फंगस इतने इवॉल्व हो जाए कि वो ह्यूमन ब्रेन जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रेन को हैंडल कर सके, तो आज जो एंट्स के साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ हो सकता। तो एंट जितनी स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट स्पीशीज है उतनी ही वल्नरेबल है। एक छोटी सी बायोलॉजिकल ग्लिच या एक फेरोमोन ट्रेल का मिसमैच इनकी पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकती है। ये बस एक तरह का रिमाइंडर है कि कोई भी स्पीशीज जितना भी ताकतवर और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, नेचर में, प्रकृति में कोई भी स्पीशीज पूरी तरह इन्वेंसिबल नहीं होती। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, चाहे वो इंसान हो या शेर हो या पंछी हो या फिर चींटियां। तो एंट की सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है। ये दिखाती है कि टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक सोसाइटी को बेहतर बना सकती है। हम इंसानों ने इतने हजारों सालों में जो भी सीखा है उसमें से कई चीजें इन चींटियों में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो अगली बार जब आप किसी चींटी को देखें तो उसे बस एक छोटा सा इंसेक्ट मत समझना, क्योंकि उसमें एक हिडन एम्पायर का एक छोटा वॉरियर छुपा हुआ है जो अपनी ही एक दुनिया चला रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। शायद दूसरा वीडियो ब्लैक होल पे होने वाला है, पता नहीं, देखते हैं। बाय।